प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इरफानी नेटवर्क यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफान, झारखंड। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं आज़ाद भारत की वो दो किस्से जिसने मुसलमानों को झकझोर कर रख दिया। दोस्तों, कैसे हिंदुस्तान के अंदर मस्जिद को शहीद किया गया और फिर खुद हिंदू भाइयों ने कैसे आजान की ताकत का ऐलान कर दिया, कैसे एक जगह पर आजान को बंद कराया गया यूं कह के कि आजान से भागता है शैतान। पूरा वीडियो देखें दोस्तों, लाजवाब वीडियो, याद रखने लायक वीडियो आप तक लेकर एक बार फिर से मैं मोहम्मद इरफान आपका इस्तकबाल करता हूं इस पूरे नए वीडियो में। अदबन गुजारिश है, अगर आप पहली बार मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क में विजिट कर रहे हैं तो जल्दी से आप मेरे यूट्यूब चैनल इरफानी नेटवर्क को कर लीजिए सब्सक्राइब। साथ ही साथ दोस्तों, बेल के बटन को करें ऑन और ऑल नोटिफिकेशन के ऑप्शन को दबा लें। और दोस्तों, अगर आप बाबरी मस्जिद के साथ हिंदुस्तान में जो कुछ हुआ अगर आप गलत समझते हैं तो कर दीजिए लाइक। दोस्तों, एक मुद्दा बाबरी मस्जिद का वो मुद्दा जो सालों साल हिंदुस्तान में चलता रहा, अदालतों के चक्कर काटता रहा और चक्कर काटते काटते एक लंबा अरसा, लगभग 30 सालों का एक अरसा गुजर गया दोस्तों। और ये पूरा मामला था मुसलमानों के मस्जिद को शहीद करने का। किस तरह षड्यंत्र के वजह से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और उसके बाद जो जजमेंट आया आप लोगों के सामने है, दुनिया के सामने है। उस पर कोई भी टीका टिप्पणी करना उचित बात नहीं है। लेकिन दोस्तों, बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और बाबरी मस्जिद की जगह पर मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन भी दिया गया। हजारों के तादाद में मुसलमान अब भी उस जमीन को दिल से स्वीकारे नहीं है और अब भी बाबरी मस्जिद मुसलमानों के दिल से गया नहीं है। और मुसलमानों का सिर्फ यही कहना है कि मस्जिद अल्लाह का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। और अल्लाह के घर को जिसने तोड़ा है, अल्लाह के घर को तोड़ने, निस्तनाबूद करने में जिसने साजिश किया है, वो इसी दुनिया में भोगेगा। और खुली आंख से देखने वाले लोगों ने इस चीज़ को देखा है, इस चीज़ को महसूस किया है कि जिसने बाबरी मस्जिद को तोड़ने या शहीद करवाने में जिनका भी नाम आया, जिनका योगदान रहा, उनका रुतबा इस दुनिया से मिट गया। वो लोग अपने ही पार्टी के नज़र में गिर गए। आज उनका कोई पूछने वाला नहीं है, कचड़े के डब्बे की तरह उनको साइड में कर दिया गया है और उनका आज कोई पूछने वाला नहीं है। इसी मुल्क, इसी हिंदुस्तान में उनके रुतबा मिट गया है, धुल गया है। आज वो एक टूटी हुई मेज की तरह बगल में रख दिए गए हैं, फेंक दिए गए हैं। तो ये अल्लाह का एक अपने आप में एक जिंदा करिश्मा है दोस्तों कि अल्लाह के घर को जिसने तोड़ा, आज उनका रुतबा मिटकर नेस्तनाबूद हो गया है। आज भी दोस्तों हजारों लोगों का ये कहना है कि जब से बाबरी मस्जिद के ऊपर फैसला आया, जब से मस्जिदों के ऊपर हमले होने स्टार्ट हुए, तब से अपने मुल्क के अंदर एक से एक तबाही आता गया। और कभी बाढ़, तो कभी सैलाब, तो कभी तूफान ने पूरे मुल्क को झकझोर कर रख दिया। तो दोस्तों, ये थी बाबरी मस्जिद और मस्जिदों पर हो रहे अत्याचार की कहानी। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी सच्ची कहानी आज़ान के ऊपर बताता हूँ जिसको सुनकर आपको हैरानी होने वाली है। आपको ये विश्वास नहीं होगा दोस्तों कि आज़ाद भारत में अभी भी ऐसा हो रहा है, लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है। एक जगह पर आज़ान को सिर्फ इसलिए बंद करा दिया गया कि उनका कहना था कि आज़ान से भूत शैतान भाग जाते हैं। पूरी कहानी आगे इसमें मैं बताने वाला हूं दोस्तों, कहाँ का वाक़या है वो भी मैं बताने वाला हूं, तो अंत तक देखें, ज़रा सा भी स्किप ना करें। जी हाँ दोस्तों, ये कहानी मैंने एक बार फिर से अपलोड किया था और एक बार आपके लिए फिर मैं इसको बता रहा हूँ। एक जगह है झारखंड, जी हाँ, झारखंड का एक जगह है, एक गांव है जहां पर पहले अजान होता था, जहां अल्लाहू अकबर की सदाएं गूंजा करती थी। दोस्तों, इस गांव में मुसलमानों की तादाद बहुत कम है और दूसरे कौम
के लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर इस गांव में बुत परस्ती आम है, बुत परस्ती, और लोग घरों में बुतों को जो पालते हैं, भूतों को जो पालते हैं, इस तरह का जो उनका अकीदा है कि उनके घरों में भूतों को रखा जाता है, पाला जाता है। ये इस तरह का एक गांव है जो कि झारखंड के अंदर मौजूद है। दोस्तों, यहाँ पर आज़ान को बंद करा दिया गया, और जब आज़ान को बंद कराने का वजह जब जानोगे दोस्तों, तो आप भी हैरान रह जाओगे। जी हाँ दोस्तों, और आज़ान को ऐसे बंद नहीं कराया गया जैसे एतराफ़ के अगल बगल से बहुत सारे हिंदुओं में बहुत सारे लोग जमा हुए, बहुत सारे दानिश्वर जो कि हिंदुओं के थे वो लोग जमा हुए, पंडित सारे लोग जमा हुए, और उनके बाद एक मंत्रणा किया गया कि आखिर आज़ान को बंद क्यों कराया जा रहा था। जब बात सामने खुलकर आई तो पूरे दुनिया के लोग हैरान रह गए कि हिंदुओं का ये कहना था कि उनके घर में जो भूत है, उनके घर में जो शैतान की जो वो परस्तिश करते हैं, जो पूजा करते हैं, शैतान की भूत की जो पूजा करते हैं, वो बसा के रखे हैं अपने घर में, वो आज़ान की आवाज़ से भाग जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज तक तो मुसलमान ये बात कहा करते थे कि जहाँ तक आज़ान की सज़ा सुनाई देती है, जहाँ तक आज़ान की आवाज़ सुनाई देती है, वहाँ से शैतान दूर भाग जाते हैं वहाँ तक। और ये बात चाहे उलमा कहते थे या तो फिर मुसलमान कहते थे, लेकिन दोस्तों ये जहाँ खुशी की बात है वहीं गम की भी बात है कि एक बस्ती से आज़ान को बंद करा दिया गया, ये कह के कि आज़ान हो रहा है, और आज़ान की आवाज़ से जो उन्होंने अपने घरों में भूत पाल रखे हैं वो भाग जाता है। जी हाँ दोस्तों, और इसके लिए ज़बरदस्त भीड़ जमा हुआ था, और इस भीड़ में एक राय बना हिंदुओं को कि कैसे भूतों को वापस लाया जाए, कैसे उनके भूत डर के नहीं भागेंगे। तो यही निर्णय लिया गया कि जो यहाँ से मस्जिद से जो आज़ान बोला जाता है उस आज़ान को बंद कर दिया जाए। फिर क्या होना था दोस्तों, चूँकि हिंदुओं की तादाद बहुत ज़्यादा थी, गैर मुस्लिमों की तादाद बहुत ज़्यादा थी, लोगों ने मुसलमानों के सामने ये बात रखा, दबाव भी बनाया। कम तादाद की वजह से मुसलमान भी मान गए कि हमको यहीं रहना है, आज़ान अगर नहीं होता है तो हम दूसरी जगह पे नमाज अदा कर लेंगे, लेकिन हमको रहना यहाँ है, बाल बच्चा यहाँ है, और तादाद में ये लोग बहुत ज़्यादा है, तो जैसा कह रहे हैं उसी को मानने पर भला ही है। बहरकैफ दोस्तों, अब सूरत हाल ये है, आज़ाद भारत में हिंदुओं भाइयों के कहने पर आज़ान को बंद करा दिया गया है। और ये सनसनीखेज वाक़या कहीं और का नहीं दोस्तों, बल्कि झारखंड गया है, और झारखंड के जिला रामगढ़ के अंदर एक ऐसी बस्ती है जहां अभी भी आज़ान बंद पड़ा हुआ है, बंद है। और वजह ये बताया गया है अब बंद कराने वालों ने कि उनके यहाँ से भूत भाग जाते हैं आज़ान की आवाज़ सुन के। तो दोस्तों, ये है अल्लाह की कुदरत, ये है आज़ान का करिश्मा कह ले, आज़ान का जिंदा करिश्मा कह ले दोस्तों। और हक तो वो है जो गैर जिसकी शहादत दे। और दोस्तों, यहाँ पर गैर कौम ये शहादत दे रहा है कि आज़ान की आवाज़ सुनकर भूत भाग जाते हैं, शैतान भाग जाते हैं। कहिए ना दोस्तों, सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, जो भक्त लोग अपने आप को बहुत बड़ा सेकुलर समझते हैं, अपने आप को बहुत बड़ा कहलाते हैं, उनको ये सोचना होगा कि आज़ाद भारत के अंदर अभी भी है कि जहां मुसलमानों की तादाद कम है वहां पर उनको उलूल जुलूल फैसले उनके ऊपर सौंप दिए जाते हैं। मस्जिदों पर पाबंदी लगा दिया जाता है, अज़ान पर पाबंदी लगा दिया जाता है। लेकिन दोस्तों, ये जो अज़ान पर पाबंदी है, ये जहाँ दुख की बात है वहीं खुशी की बात यह है कि गैर कौम भी, पंडित भी अब मानने लगे हैं अज़ान की ताकत क्या है, इस्लाम की ताकत क्या है, और रसूल हाशमी की ताकत क्या है। दोस्तों, अज़ान से शैतान भाग रहे हैं और इसकी शहादत दे रहा है हिंदू,
इसकी शहादत दे रहा है गैर मुस्लिम। तो दोस्तों, आजान से मोहब्बत करें, नमाज से मोहब्बत करें, यही आपकी कामयाबी की सनद बनेगी। रब तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनके घरों में रहमतों की बारिशें करे, साद रखे उन्हें, आबाद रखे उन्हें। शुक्रिया, आदाब।